बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। BEC फूड सीक्रेट में खुश आमदीद। आज हम एक स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, आलू गोश्त। ये बहुत मज़ेदार बनता है और तकरीबन पंजाब की शादियों में तो ज़रूर बनता है और हम दावतों वगैरह में भी बनाते हैं। हम इसको प्रेशर में बनाएंगे और इसका जायका ऐसे लगेगा जैसे हमने इसको मिट्टी की हांडी में बनाया है या इसको देग में बनाया है। इसको बनाना बेहद आसान है, ज़रूर बनाकर देखें। ये हमारे पास 2 किलो दुम्बे का गोश्त है। इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक और 1 टीस्पून हल्दी डाल के आधा किलो पानी डालकर प्रेशर को बंद करके चूल्हे के ऊपर रखते हैं और इसको पकाते हैं। 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को खोल के देखा था और गोश्त हमारा तकरीबन 80% पक चुका है। ये हमने ग्रेवी बना के रखी होती है, इसके साथ खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये अब इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखें, फ्रीज़र में से निकाल के लाई हूँ मैं। खाना बनाने से आधा घंटा पहले इसको निकाल लेते हैं। इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, अगर आप बनाना चाहें तो वीडियो को देख लें। इसके साथ खाना बहुत मज़ेदार भी बनता है और बहुत आसानी भी हो जाती है हमारे लिए। ये मैंने ईद से 1 दिन पहले बनाया था। ईद के दिनों में काफ़ी खाने हमने बनाने होते हैं, मेहमान आ जाते हैं उनके लिए खाना बनाना होता है, या हम कहीं चले जाते हैं आते ही हमने खाना बनाना होता है, तो ये बड़ी आसानी हो जाती है। 1 दिन मेहनत कर लें और तकरीबन 15-20 दिन 25 दिन निकल जाते हैं और ये ख़राब भी नहीं होता। इसको बना के फ्रीज़र में रख देते हैं। जब भी खाना बनाना हो, देर सवेर हो भी जाती है, तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं और खाना बन जाता है, क्योंकि ये बनी हुई होती है ग्रेवी। कोई भी सब्ज़ी, दाल, गोश्त आसानी से इसके साथ बना सकते हैं। अगर आपने ग्रेवी नहीं बना कर रखी हुई तो आधा कप ऑयल ले लें, तो 2 अदद प्याज लेके उनको बारीक बारीक काट लें और लाइट ब्राउन कर लें। 2 चम्मच लहसुन, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 5-6 सब्ज़ मिर्चें, 2 अदद टमाटरों को चॉप कर लें। नमक हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर डाल के भून लें। ये दुम्बे का चर्बी वाला गोश्त है, इसमें मैं बहुत थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, तकरीबन आधे कप से कम। और ये 2 चम्मच दही भी डाल देते हैं इसके अंदर। इसके साथ गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, जायका भी बहुत अच्छा आता है। और इसको हम भून लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा थोड़ा पानी लगा लगा के इसको तकरीबन 5-6 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। ये देखें, बड़ा अच्छा सा भुन चुका है ये। अब इसके अंदर डाल देते हैं आलू। ये हमने 1 किलो आलू लिए हैं, ये इसके अंदर डाल देते हैं और इनको भी अच्छी तरह भून लेते हैं। तकरीबन 3-4 मिनट तक इनको भूनेंगे। आलूओं को हमने अच्छी तरह भून लिया था और थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है, बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन आधा किलो इसके अंदर मैंने पानी डालना है। वेट के बगैर इसके ऊपर ढकना रखना है और तकरीबन 5-6 मिनट तक इसको पका लेना है। ये देखिए, माशाल्लाह सालन हमारा रेडी हो चुका है। आलू भी अच्छे से टेंडर हो गए हैं, गोश्त भी। और बड़ा अच्छा मज़ेदार जायका है इसका, ग्रेवी की वजह से बड़ा अच्छा जायका आता है सालन का। ये अब हमारे पास थोड़ी सी ब्लैक पेपर है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा खुश्क धनिया, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। और हरा धनिया, पुदीना, 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट के वो भी इसके अंदर डालते हैं। ये साथ हमने केक बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा बना है। वीडियो नहीं इसकी बनाई हमने, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है,
वैसे में 5 मिनट लगते हैं, केक का बैटर बन जाता है। और साथ हम ये रोटियां बना रहे हैं। स्पेशल देगी आलू गोश्त रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी ये मज़ेदार रेसिपी पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।